हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग लिब्रा के लिए है, विच इज़ फॉर अपकमिंग डेज कि अपकमिंग डेज में आपके लव लाइफ में एंड करियर लाइफ में क्या आ रहा है। दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। लेट्स से देखते हैं लिब्रा, नेक्स्ट आप अपनी लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लव एंड करियर नेक्स्ट। ठीक है, लेट्स देखते हैं लिब्रा, आपके लव एंड करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है। लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव एंड करियर। सबसे पहले आपकी लव लाइफ में गो थ्रू करेंगे। लेट्स देखते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है लिब्रा। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है लिब्रा। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। लेट्स सी ओके ओके। बेसिकली अगर मैं आपकी लव लाइफ को लेके बात करूं, ठीक है, तो एग्जैक्टली आई सी ब्लॉकेजेस। ठीक है, आपकी लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे, ठीक है, इफ दिस इज समवन फ्रॉम द पास्ट, इफ दिस इज समवन न्यू, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप में आप हो या किसी सिचुएशन में आप हो जिसमें मुझे एक्चुअल में ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं और वो ब्लॉकेज मुझे रिलीज होता हुआ दिख रहा है। तो इस समय पे आप ये कह सकते हो मेनली जो एनर्जी मुझे लग रही है इन द सिचुएशन की यहाँ पे आपका किसी तरीके का लव एंड रिलेशनशिप में ब्लॉकेज रिलीज होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली एनर्जी मुझे ये लग रही है। ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जो भी ब्लॉकेज आपके सिचुएशन में, जो भी आपके रिलेशनशिप में था, वो रिलीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेट मी सी एनीथिंग एल्स फॉर लिब्रा। इनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, लिब्रा कलेक्टिव्स की लव लाइफ में क्या आ रहा है। लेट्स सी ओके। इस समय पे आप एक्सपेक्ट, यस डेफिनेटली, मैंने बोला जो भी स्टार्क एनर्जीज है वो रिलीज होती हुई दिख रही है। तो एक मोमेंट, एक चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है इस समय पे लिब्रा। मुझे एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग चेंज। ठीक है, अगर आप अपनी लव लाइफ में चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर आप चाहते थे कि दोज हु आर सिंगल्स बेसिकली, ठीक है, उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर हिटिंग योर वे। बट हो सकता है कि इस समय पे आपके पास चॉइसेस होने की वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको किसकी तरफ जाना है, और हो सकता है कि सडनली आपके लव लाइफ में आई फील लाइक देयर माइट बी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट इज हेडिंग योर वे। ठीक है, और ये हो सकता है कि वो ऑप्शंस में से आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किसको चूज करना। दिस इज हैपनिंग लाइक कि आपको फर्स्ट पर्सन भी पसंद है, सेकंड भी पसंद है, थर्ड भी पसंद है, और आपको ये नहीं पता आपको किसकी तरफ जाना है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लव लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि इस समय पे आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए यू विल मूव टूवर्ड समथिंग न्यू, ऐसा भी मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, सो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में मुझे ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आते हुए दिख रही है मुझे। लेट्स सी एनीथिंग एल्स। यस एग्जैक्टली, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस समय पे चेंज। अगर आपको लग रहा था कि आपकी लव लाइफ में कोई चीज नहीं वर्कआउट कर रही थी, सो इस समय पे मुझे आपके लव लाइफ से ब्लॉकेज आता हुआ दिख रहा है। देखो सिंपल मैं आपको बोलूं दो ही टर्म्स पे, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आई फील लाइक फॉर सिंगल्स, जो लोग सिंगल है उनके लव लाइफ में मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं। एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो मुझे ब्लॉकेज हटता हुआ दिख रहा है किसी तरीके का। ठीक है, द ब्लॉकेजेस दैट यू हैव विद दिस पर्सन। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप था या फिर कोई ऐसी सिचुएशन थी कि आप मैरिड हो और आपकी लव लाइफ में कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, तो ब्लॉकेज रिलीज होते हुए मुझे बहुत सारे लोगों के लिए इस समय पे दिख रहा है। ठीक है, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। लेट मी सी द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा। जो पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। द पर्सन ऑन लिब्रास माइंड, लिब्रा कलेक्टिव्स के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। लिब्रा ओके, लिब्रा कलेक्टिव्स के माइंड में जो भी पर्सन उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। ओके, व्हाट इज दैट फाइव ऑफ कप्स। बहुत जल्दी जल्दी एनर्जीज आ रही है। ठीक है, यस ओके, लिब्रा कलेक्टिव्स ओके, लिब्रा कलेक्टिव्स के माइंड में जो भी पर्सन उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा कलेक्टिव को लेके। नाइस ओके, इस समय पे सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे रियलाइज हो रही है इन द सिचुएशन, अगर आपके कनेक्शन में कोई भी ब्लॉकेज लग रहा है। ठीक है, देखो इस समय पे एक चीज मैं आपको बता देती हूँ लिब्रा, यहाँ पे अगर आपकी किसी तरीके की स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, एंजाइटी थी, स्ट्रेस थी, तो मुझे वो चीज रिलीज होती हुई दिख रही है। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो डेफिनेटली एक स्टेबल पॉइंट पे आते हुए दिख रहे हैं, स्टेबल कनेक्शन आपके साथ ले जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, सो आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रांगली कि जो भी पर्सन है ये पर्सन आपकी तरफ स्टेबिलिटी लेके जाना चाहते हैं, सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी इस पर्सन के माइंड में है। अनदर एनर्जी में अगर आपको बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई चैप्टर आपका इस पर्सन का क्लोज हो रहा है। ठीक है, लाइक यू नो यू आर एंडिंग सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक पैटर्न्स विद दिस पर्सन।
पर्सन और एक नए स्टार्ट की तरफ मुझे आप जाते हुए दिख रहे हो विद दिस पर्सन, ठीक है। तो स्ट्रांगली अगर मैं आपको बोलूं तो किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों की सिचुएशन में मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। माइट बी यू आर गेटिंग इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर, या करंटली आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो कोई कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है और एक फाइनलाइज आउटकम आ रहा है कि ठीक है इस रिलेशनशिप में ऐसा होगा या फिर इस तरीके से होगा, या तो एंडिंग होगी या कंप्लीटली जाएगा। तो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि वो रिजॉल्व करना चाहते हैं किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है, जो भी आपके साथ है। एंड आई फील लाइक डेफिनेटली ये पर्सन रिलेशनशिप वर्कआउट करना चाहते हैं। दिस इज समथिंग लाइक कि जहां पर ये पर्सन आपके साथ एक कमिटमेंट देखते हैं, ठीक है, बट दे आर एक्चुअली वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का, एक पर्टिकुलर एनर्जी का ये पर्सन वेट करें कि कभी तक वो चीज होगी। ये करंटली ऐसा लगा कि स्टिल अभी वो ब्लॉकेजेस रिमूव करने की एनर्जी में है, ठीक है। ये आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में मुझे लग रहा है। तो बेसिकली गुड इंटेंशंस, गुड फीलिंग्स आप कह सकते हो। इंटेंशन में भी मुझे स्ट्रांगली वही चीज कैच हो रही है, ठीक है। लेट मी सी, देखते हैं जो पर्सन, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड लव मैसेजेस, ठीक है। उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं पहले। लीपर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ठीक है। ओके, देयर विल बी, आप लीब्रा जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। एक्सपेक्ट एंड कम्युनिकेशन लीब्रा, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यस कम्युनिकेशन आपको आता हुआ दिख रहा है मुझे इस पर्सन की तरफ से, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट माइट बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन इंटेंशंस। मतलब देखो, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ भी रहे हैं तो दिस पर्सन इज नॉट ऑनेस्ट कंप्लीटली, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको एस ऑफ कप्स की एनर्जी देना चाहते हैं, बट इनकी इंटेंशंस अभी उतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे। सो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट यहाँ पे ये पर्सन दे आर एक्चुअली फाइंडिंग सम वेज टू वर्क समथिंग आउट विद यू। अगर ये आपके पास पर्सन है और अगर आपके न्यू पर्सन है, जो भी करंट पर्सन है, मुझे लगता है दे आर एक्चुअली फाइनलाइजिंग समथिंग कि इनको रिलेशनशिप में कैसे वर्कआउट करना है। बट फिलहाल के लिए आई डोंट फील लाइक दिस पर्सन इज एक्चुअली ट्रस्टवर्दी, जहां पे आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो वो चीज मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। लेट मी सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके लीब्रा, लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं आपको लेके। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं आपको लेके। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपसे कुछ चीजों में झूठ बोला है, कुछ चीजों में इस पर्सन ने आपसे चीजें हाइड करी। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग, और मुझे लगता है कि ये चीजें आपको क्लियरली ऑनेस्ट होकर बताना चाहते हैं कॉन्वर्सेशन में, ऐसा मुझे लग रहा है। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर एंड आई वॉन्ट टू हग यू। डेफिनेटली कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी बात है जो ये पर्सन आपसे गले लग के बोलना चाहते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं अबाउट देयर सिचुएशन, अबाउट देयर लाइफ, या एक्चुअल में वो पर्सन आपके बारे में ट्रूली क्या सोचते हैं वो चीज़ आपको बताना चाहते हैं। इट रियली वॉज मी नॉट यू। तो इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि कहीं ना कहीं इनकी मिस्टेक थी इस रिलेशनशिप में, इन्होंने मिस्टेक करी, ऐसा भी इनको रियलाइज हो रहा है। येस, आई वॉन्ट टू हैव किड्स विद यू, और ये फैमिली आपके साथ चाहते हैं। दैट्स नाइस। लेट मी सी सम फ्यू मोर मैसेजेस। यू स्टिल टेक माई ब्रीथ अवे। तो मुझे लगता है इस पर्सन को फर्क पड़ता है कि जो भी एक्शंस आप इस पर्सन की तरफ लेते हो, ठीक है, जो भी एक्शंस आप लेते हो उससे फर्क पड़ता है इस पर्सन को। यस डेफिनेटली इस पर्सन को ये लगता है कि सेम पर्सन नहीं रहे हैं पहले जैसे। डेफिनेटली दिस पर्सन हैज चेंज समथिंग, और आपको लगता है ये पर्सन बहुत ज्यादा खुश है आपके बिना, तो दिस इज नॉट द एक्चुअल केस, ठीक है। आई एम करंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड नो अदर वन कंपेयर्स टू यू। तो डेफिनेटली इस पर्सन की ग्रोथ, इस पर्सन का एक्सपेंशन मुझे इस पर्सन की लाइफ में दिख रहा है। एक्सपेक्ट एंड चेंज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में है, ठीक है। ओके, लेट्स देखते हैं लीब्रा नेक्स्ट आपके करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चीज चेक कर लेते हैं, ठीक है। देन आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, कॉमन गाइडेंस। लेट्स सी आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लीब्रा। लेट्स सी व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर। लेट्स सी व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर लीब्रा। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर लीब्रा। अपकमिंग डेज के अंदर लीब्रा के करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन लीब्रास करियर नेक्स्ट। नाइट ऑफ वंस, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। अगर आप ऑलरेडी सर्च कर रहे हो अपॉर्चुनिटी को लेके, या फिर आप अपने करियर में किसी चीज पे, किसी टास्क पे वर्क करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि इस समय पे आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो भी अपॉर्चुनिटीज में आप काम करोगे डेफिनेटली आपको मल्टीपल सिचुएशंस में सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों को लेकर प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू फील लाइक कि वो चीजें आपकी स्टेबिलिटी आपको देने में मदद करेगी, बट स्टिल कॉन्फ्लिक्टेड है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत अभी रह सकता है, थोड़ा बहुत ब्लॉकेज रह सकता है, बट मुझे लग रहा है कि अब आपका ऐसा टाइम पीरियड आ गया लीब्रा कि जहां पे आप जो भी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड, उसमें आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट 3 ऑफ वंस एक ऐसी एनर्जी है, स्लो इंडिकेशन की बात करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट स्लो सिचुएशंस। तो ठीक है, स्टेबिलिटी जो आएगी आपका थोड़ा स्लोली आएगी। इस समय पे थोड़ा टॉक्सिसिटी आपकी रह सकती है, ठीक है। माइट बी आई फील लाइक देयर माइट बी सम टॉक्सिसिटीज। आप अपने रिलेशनशिप सिचुएशन को लेकर डिस्टर्ब रह सकते हो, या फिर माइट बी कुछ फैमिली सिचुएशन,
बट कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है, यस एग्जैक्टली आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अपनी पुरानी पर्सनालिटी से नई पर्सनालिटी के अंदर आ रहे हो, तो माइट भी बहुत सारे बदलाव आपके अंदर होने वाले इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड। पीपल विल फील लाइक कि आप थोड़ा चार्मिंग पर्सनालिटी में आ रहे हो, या फिर आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लोगों को लग सकते हो। तो जो भी चीज आप करते हो, आई फील लाइक यू आर ग्लोइंग इन दिस सिचुएशन, ठीक है। एक ग्लो अप आ रहा है आपके करियर में, ऐसा मुझे लग रहा है। दैट इज फॉर यू लिब्रा। अपॉर्चुनिटीज के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हेडिंग योर वे। लेट मी सी गाइडेंस फॉर यू लिब्रा। गाइडेंस आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी लिब्रा, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है सिचुएशन में। व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू से टू यू, क्या कन्वे करना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। लेट्स सी। ओके, बी पॉजिटिव। आपको बोला जा रहा है कि कोई भी सिचुएशन अगर आपके लिए सर्व करेगी, तो आपको पता है कि कोई भी मोमेंट जब आता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई चीज नेगेटिव फेज में है, तो उसका रीजन है वो होनी है। जब तक आपकी लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस नहीं रहेंगे, तब तक आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी डेवलप नहीं हो सकती है। तो एक्सपेक्ट दिस सिचुएशन, क्योंकि अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी आपके अराउंड बहुत जल्दी आने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है लॉ ऑफ कर्मा। देखो एक चीज, व्हेन इट कम्स विद योर लव एंड करियर, दोनों सिचुएशन में आपको पता है कि जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट चेंज इन द सिचुएशन। अगर आप लव लाइफ में एफर्ट्स डाल चुके हो, छोड़ दो। इफ यू हैवंट पुट एफर्ट्स इन योर करियर, तो इस टाइम पीरियड में आपको डालने की जरूरत है। कहीं इस समय पे जितना आप अपने करियर पे फोकस्ड रहोगे, यू कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लव एंड करियर, ठीक है। ओके, सी कुछ लोगों के लिए लव एंड करियर लिंक हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लव एंड करियर सिचुएशन लिंक है आपका किसी फॉर्म में। बट यस, शेयर योर बाउंड्रीज। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि बी ओपन, ठीक है। बी ओपन फॉर टीम वर्क, बी ओपन फॉर फ्रेंडशिप्स, बी ओपन फॉर मीटिंग न्यू पीपल। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी में जब आप रहोगे, देन यू कैन एक्सपेक्ट चेंज, ठीक है। अबंडेंस, जैसा मैंने आपको बोला, अबंडेंस एंड बी ओपन। देखो जैसा मैंने आपको बोला, बी ओपन का भी है एंड अबंडेंस का भी है, तो डेफिनेटली। और अपनी खुद की चीजों को मेंटेन रखो। जितना आप अपने आप को मेंटेन रखोगे, उतनी अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो जैसे ही आप अपने आप को प्रायोरिटी देने लग जाओगे, आई फील लाइक अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर यू। और आपको सिलेक्शन करना है कि आपके लिए कौन बेटर है। यही मैंने आपको लव लाइफ में बोला कि लव लाइफ में चॉइसेस आ रही है, यू हैव टू डिसाइड विच वन यू हैव टू गो फॉर। ओके, सो दैट इज फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए लिंक चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।